इमामगंज में पहुंच के प्रशांत किशोर ने कर दिया ऐसा खेल जिसके बाद इमामगंज में जीतन राम मांझी हो जाएंगे फेल। वहां पे पहुंचने के साथ ही कुछ ऐसा कर दिया है प्रशांत किशोर ने जिससे जीतन राम मांझी के साथ साथ तमाम पार्टियां जो वहां से चुनाव लड़ रही हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर जाके वहां से ऐसा ऐलान करते हैं जिसके बाद तमाम पार्टियां जो है वो सकते में आ जाती हैं। दरअसल प्रशांत किशोर वहां पे पहुंचते हैं, वहां के लोगों की समस्याओं से मुखातिब होते हैं और तब उनको पता चलता है कि इस गांव में नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या रहती है। लोग कहते हैं कि यहां पे मोबाइल में टावर नहीं रहता है। तब प्रशांत किशोर बड़े मंच से इस बात का ऐलान करते हैं कि अभी से 2 महीना काउंट कर लीजिए और 2 महीना के अंदर अंदर अपने पैसों से मैं इमामगंज के इस गांव में टावर लगवाऊंगा और आपको इस नेटवर्क की समस्या से मुक्ति दिला दूंगा। भले आप किसी को भी वोट करें, लेकिन जनवरी आते आते तक इमामगंज के इस गांव में मैं टावर अपने फंड, अपने पैसे और अपने प्रयासों से लगवा दूंगा। अब इस दावे के बाद वहां पे जो लोग उपस्थित थे एकदम खुश हो जाते हैं। आगे क्या होता है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर आजकल एकदम से छाए हुए हैं, अपने भाषण और अपनी बातों की वजह से वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सभी पार्टियों की मुश्किलें लगातार बढ़ा भी रहे हैं और इसी बीच इमामगंज के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारने के बाद जब प्रचार प्रसार के लिए प्रशांत किशोर इमामगंज पहुंचते हैं और वहां से जिस तरीके का दावा करते हैं, इससे तमाम पार्टियों की मुश्किलें जो वहां से चुनाव लड़ रही हैं उनकी बढ़ जाएगी। पार्टियों की बात हटा दीजिए, जो वहां से निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वो वहां के समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और लोग उनसे बताते हैं कि देखिए भैया यहाँ पे नेटवर्क की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, मोबाइल तो हमारे पास है लेकिन टावर नहीं आता। अब समझ जाइए इसके बाद तो एक इनको मुद्दा मिल जाता है कि इससे पहले जो विधायक जी थे वो क्या करवाए इस मोहल्ले में, इस गांव में, कि आज तक यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया। मतलब इस 5G के जमाने में भी एक गांव ऐसा था जहां पे नेटवर्क के लिए लोग मारे मारे फिरते थे और स्थिति ऐसी थी कि कोई भी काम करवाना पड़ता था या फिर मोबाइल संबंधित, नेटवर्क संबंधित, नेट संबंधित कोई काम होता था तो उनको दूसरे गांव जाना पड़ता था। लेकिन इन समस्याओं के ऊपर प्रशांत किशोर ने एकदम से दावा कर दिया लोगों के सामने जाके कि भाई साहब 2 महीने का वक्त दे दीजिए, इतना जल्दी तो ये काम होगा नहीं, इसमें कुछ महीनों का वक्त लगता है, लेकिन मुझे मात्र 2 महीनों का टाइम दे दीजिए। अपने खर्चे, अपने प्रयासों और इसके साथ साथ जो भी लगाना होगा मैं लगाऊंगा, लेकिन 2 महीने के अंदर यहां पे टावर लगवा दूंगा। इसके बाद वो वहां से पूछते हैं कि बताइए किस चीज का टावर चाहिए, किस कंपनी का टावर चाहिए, एयरटेल चाहिए कि जियो चाहिए। तो लोगों ने बताया कि भाई जियो या फिर एयरटेल कुछ भी लगवा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आसपास किस टावर का जो है नेटवर्क है, मतलब किस टावर का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है वो बता दीजिए बस। तो लोगों ने बताया एयरटेल। फिर उन्होंने कह दिया कि बस अब पक्का समझिए 2 महीने बाद एयरटेल का नेटवर्क इस गांव में भी खचाखच पकड़ेगा और आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ, बस इतना ही कहूंगा कि इस बार किसी भी पार्टी और किसी भी नेता और उनके बेटा को देख के वोट मत दीजिएगा, बल्कि इस बार अपने बच्चों का एक बार मुंह देख लीजिएगा और उसके बाद वोट दीजिएगा। बाकी आप हमको वोट देते हैं कि नहीं देते हैं इससे मुझको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, मेरा दावा जरूर है कि अभी से 2 महीने के बाद इस गांव में हम लोग टावर लगवा देंगे और अगला मीटिंग कभी इमामगंज में जनसुराज का होगा तो इसी चकरबंधा गांव में होगा। अब उनके दावे के बाद कहीं ना कहीं मांझी के साथ साथ तमाम पार्टियों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये दाव और ये दावा खेला है उससे तो कहीं ना कहीं मांझी सबसे ज्यादा जो उनका एकदम से गिरफ्त वाला सीट था वो उनके हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। बाकी इस खबर के बाद, इस जानकारी के बाद आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से एकदम सामने आके इस बात को स्वीकार लिया कि 2 महीने में टावर लगवा देंगे, इस बात को कैसे देखते हैं? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।